भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिला, जो कि अब वर्तमान में सिवान के नाम से जाना जाता है, वहीं जिरादोई नामक गांव में हुआ था। मूल रूप से यह एक कायस्थ परिवार से थे। माता कमलेश्वरी देवी और पिता महादेव सहाई, जो संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। आज जो हम भारतीय हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, वहीं राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का संस्कृत भाषा के संग ही फारसी भाषा का ज्ञान होना आपसी मेल को दर्शाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई। वे भारत के पहले राष्ट्रपति तो थे ही साथ मंत्रिमंडल के पहले कृषि मंत्री एवं खाद्य मंत्री का भी दायित्व उन्होंने निभाया। सभी भाई बहनों में सबसे छोटे होने की वजह से इन्हें अधिक लाड़ दुलार तो मिलता ही था। बावजूद इसके ये पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थे। 5 वर्ष की कम उम्र में ही एक मौलवी साहब से फारसी सीखना प्रारंभ कर दिया और बाकी की प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला स्कूल से किए। 13 वर्ष की छोटी उम्र में राजवंशी देवी के साथ शादी होने के उपरांत भी इनकी पढ़ाई या फिर अन्य किसी कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ और इन्होंने 1915 ईस्वी में विधि पर स्नातक की परीक्षा में स्वर्ण पदक हासिल किया और लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट कर राजेंद्र प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 1928 ईस्वी में गांधी जी से मिले और फिर कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर पद का परित्याग कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। देश के प्रति इनके समर्पण को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो इनके पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, जो कि बड़े ही मेधावी छात्र थे, फिर भी उन्हें कोलकाता यूनिवर्सिटी से हटाकर बिहार विद्यापीठ में नामांकन करवाया गया। इतना ही नहीं, एक बड़ी ही भावुक कहानी है कि भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को वे भारतीय गणतंत्र की स्थापना की रस्मों के बाद ही दाह संस्कार में भाग ली, क्योंकि राष्ट्र का काम में देरी नहीं होना चाहिए, ये उनका ध्येय था। आजकल के नेताओं की तरह नहीं कि राष्ट्र का काम, देश का काम होता रहेगा, पहले खुद के बारे में सोचा जाए, खुद के परिवार के बारे में सोचा जाए, खुद के हितैषी के बारे में सोचा जाए, या खुद से जुड़े हुए जो चमचा लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए। खैर, 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 ईस्वी में अपने अवकाश की घोषणा की, यानी कि वह कार्य करने को असक्षम थे और उन्होंने स्वेच्छा से अवकाश के लिए घोषणा कर दिया कि मुझे अब सेवानिवृत्ति चाहिए, मैं राष्ट्रपति के पद पर अब नहीं रह सकता हूं। और अवकाश ले लेने के बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के पहले राष्ट्रपति अपने जीवन के आखिरी दिनों को बिताने के लिए पटना के पास वाले सिदाकत आश्रम का चयन किए और 28 फरवरी 1963 को उन्होंने आखिरी सांस ली। तो ये थी छोटी सी कहानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में।